मुझे ये बताएगा, सिस्टम के अंदर गुंजाइश निकालनी पड़ती है अपोजिशन को, हमेशा अपोजिशन को गुंजाइश हुकूमत कभी फ्राहम किया नहीं करती। दूसरा ये भी कि जिस तरीके से कोर्ट पैकिंग का जो तासुर है और इसके अलावा जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम आई और जो भी हुकूमत ने चीज़ों को अपने जिस तरीके से फेवर में किया है, अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तकर्रुर है वो भी एक नया नहीं हो सका है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी ओहदे पर बहार है। उस एतबार से देखा जाए तो हुकूमत विन विन पोजीशन में इस पर बैठी हुई है और कंफर्टेबल है। लेकिन आपको लगता है कि जो हुकूमत की हरकत सकनात है या जो परफॉर्मेंस है उसके जेर असर भी जो है कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस फिलहाल बन नहीं सकता? देखिए जरा, आप गुंजाइश तो मौजूद है। मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकजई, ये और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते, उसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। बारहा इन तमाम लीडर्स ने पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर ये गुफ्तगू की। दूसरा, वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि इस वक्त आइन मौजूद नहीं है और लॉ कानून की अमलदारी नहीं हो रही। तीसरा, ये भी इस पर मुत्तफिक है कि जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। अब सियासी कैदियों में इमरान खान भी शामिल होते हैं। चलिए आप तमाम सियासी कैदियों की बात कर ले। महंगाई, बेरोजगारी और जो अवाम है उनकी जो मुश्किलात हैं, हमेशा अपोजिशन उसका फ़ायदा हासिल करती है। तो ये वो गुंजाइश है कि जिस पर ये तमाम अपोजिशन बात कर सकती है। हाँ, बात रही इकट्ठे होने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल जो हालात हैं, जो रिफ्ट है इनके अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रही है। और दूसरा देखिए, मौलाना फजल रहमान किसी न किसी बात पर तो आएंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि असद कैसर बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर मौलाना फजल रहमान की डिमांड है कि सीएम को हटा दिया जाए, तो सीएम खुद भी ऐसी जो उनके फैसले हैं, हरकत उनकी ऐसी हैं कि देखिए ना, तैमूर और जो कामरान बंदिश हैं, ये बड़े कॉम्पिटेंट हैं। अनवर से एक लम्हे को मान लिया जाए कि अली अमीन सीएम पंजाब नहीं है, सॉरी सीएम केपी नहीं है, आपकी नजर में फिर क्या सूटेबल ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास केपीके की क़यादत में बड़े पढ़े लिखे और बड़े ज़ीरक लोग मौजूद हैं अली अमीन गंडापुर की निस्बत। एक बात। दूसरी बात, पार्टी के अंदर भी ऐसा ग्रुप मौजूद है जो अली अमीन गंडापुर को नहीं चाहता कि वो सीएम रहें। चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, सियासत में ऐसा होता है, मुमकिनात का खेल है। मौलाना फजल रहमान अगर कहते हैं कि उनको उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी और को ले आए, इस पर आते हैं। और मौलाना फजल रहमान वो पार्लिमानी कमेटी जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करना है, उनमें आ जाते हैं। और एक लम्हे के लिए ये भी देख लिया जाए कि स्टेज जो है वो मौलाना फजल रहमान के पास पीटीआई देने को तैयार होती है। तो मुझे बताइए कि क्यों कर मौलाना उनके साथ शामिल नहीं होंगे? फिर मुस्तकबिल में ये भी मुमकिन है कि उनको देखना होगा ना उनकी सियासी क्या बातचीत हो रही है कि मुस्तकबिल में वो केपीके के अंदर, हमने माजी में भी देखा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून एक हो सकते हैं, तो मौलाना फजल रहमान और पीटीआई केपीके के अंदर सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते? नहीं, वो आपकी बात, मुझे आपका तज्जिया याद है, लेकिन एक मुख्तसर से सवाल मैं ये लेना चाह रही हूँ कि जितना कुछ अली अमीन गंडापुर साहब ने पार्टी के लिए किया है, ये 24-26 नवंबर का जो एहतजाज है, इससे पहले भी जितनी बार एहतजाज की कॉल दी गई, पंजाब तो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वही अपने सूबे के सारे रिसोर्सेज लेकर जो है वो डी चौक पहुंचा करते थे। अफोर्ड कर पाएगी पीटीआई उनका सीएम ना होना, या वो खुद इस चीज को कबूल कर लेंगे, हजम कर लेंगे? देखिए, आप देखें कि जो अली अमीन गंडापुर का 26 का फैसला था, अगर वो आगे डी चौक पर जाते तो मैं कहता हूँ हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने बिशरा बीबी को भी रोका। एक सियासी गलती, उस सियासी गलती की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये क्लेम करती थी कि हम आवाम को बाहर निकाल कर बानी पीटीआई को रिहा करेंगे, आप देखें कि सियासी तौर पर इस फैसले के बाद कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरा, स्वाबी जलसे में आपने देखा की गलती नहीं थी अनवर भाई, वो चलिए आप किसी को भी और को भी शामिल कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आप देखें रजी साहब, अली अमीन गंडापुर जो है ना, वो भी फिक्र के दोनों तरफ खेलते हैं। देखिए, अली अमीन गंडापुर क्लेम करते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे बड़े अच्छे रवाबित हैं। तो फिर आप जरा इसको भी देख लीजिए ना कि सियासी जमातों के जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते होते हैं, तो फिर ये भी हम जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो अज्यूम कर लेते हैं कि वो शायद उनकी लाइन पे ना आ रहे हों। दूसरी बात देखिए ना, पंजाब में आप कैसे, पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम लीग नून की है और वहां पर बड़ी सख्तियां की गई है, तो इसलिए वहां पर भी जो क्यादत थी उसको चेंज किया गया। लेकिन केपीके के हालात मुख्तलिफ है। रियासत आपके पास तमाम हुकूमती जो वसाइल मौजूद हैं, आप सीएम है, वहां पर आपके वर्कर्स मौजूद है। इसके बावजूद अगर आप स्वाबी के जलसा नहीं उस तरह कर पाए तो उसमें जुनैद आप और मैं कर सकते हैं।